एक जागरूक राष्ट्र के निर्माण के लिए आज मैंने भी मतदान किया और आप सब भी एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक कॉन्शियस राष्ट्र के निर्माण के लिए आप लोग भी मतदान जरूर करें और यह भी सोच कर करें कि राष्ट्र कॉन्शियस हो सके, हमारा देश जाग सके, हमारा देश अपनी ही संभावना को पहचान सके। हम साधु सन्यासी लोग हैं, हम इसीलिए कॉन्शियस होते हैं ताकि स्वयं के भीतर जो जमा पूंजी है उसे पहचान सकें। हम साधु इसलिए ध्यान समाधि की बात करते हैं ताकि स्वयं के भीतर और क्या क्या है, स्वयं के भीतर जो एक समुद्र मंथन है उस समुद्र का मंथन कर सकें, उसमें से जो अच्छे अच्छे तत्व हैं, जो रत्न हैं, जो नवरत्न है, महारत्न हैं, उन्हें निकाल सकें। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ विशेष दैवीय गुण है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के भीतर कुछ दैवीय सत्ता का गुण है। प्रत्येक धरा के भीतर, कहेंगे धरा तो एक ही है, नहीं, धरा एक ही है, पर धरा की बाउंडेशन तो है ना। यह हरिद्वार की भूमि है, यह माँ गंगा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की ऊर्जा अलग है। यहाँ से दूर चले जाएंगे, वहाँ की ऊर्जा अलग होगी। तो मैं उस संदर्भ में, उस भाव में आपको कहता हूँ कि जो प्रत्येक धरा का जो अपना एक भाव है, उस धरा में किन संतों ने निवास किया है, किन संतों ने उस क्षेत्र में साधना किया है, उसका प्रभाव है, उस प्रभाव को और कैसे चमत्कारिक ढंग से हम बाहर ला सके, उसके लिए वो मतदान कीजिए। राष्ट्र को सुरक्षित करने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका ज्ञान और विज्ञान सुरक्षित रहेगा, आपका योग और यज्ञ सुरक्षित रहेगा और संरक्षित रहेगा, तभी तो आपके राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। आपने देखा ना किस तरह विधर्मियों ने, नपुंसकों ने नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया। वो मूर्ख जाहिल गंवार थे, वो दो कौड़ी के लोग थे। उनके बाप की भी हिम्मत नहीं थी पढ़ने की, उनके बाप की भी क्षमता नहीं थी पढ़ने की, तो क्या किया? विध्वंस कर दिया, जला दिया। हमारे बाप ने, हम सब के बाप ने, हम सब के पूर्वजों ने उस लाइब्रेरी को संरक्षित किया हुआ था, सुरक्षित किया हुआ था, एकत्रित किया हुआ था उन सब ज्ञान विज्ञान के केंद्र को, उन पुस्तकों को, उन पांडुलिपियों को कई लंबे समय से, अनेक सदियों से उन्हें जो है सुरक्षित और संरक्षित किया हुआ था, एकत्रित किया हुआ था। नपुंसकों ने उन्हें आग लगा दी। इसलिए मैं कहता हूँ राष्ट्र में वोट उनको करिए जिस प्रकार आज मैंने वोट किया। पत्रकारों ने पूछा आप किसको महाराज जी आपने वोट दिया? मैंने कहा वोट उसी को दिया है जो हमारी सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। हम तो साधु सन्यासी हैं, हम तो योग और यज्ञ करने वाले लोग हैं। आपने देखा महाभारत और रामायण की कहानियों में ऋषिगण, देवतागण जब यज्ञ हवन करने लगते थे, विधर्मी आकर के उसमें हड्डी फेंक जाते थे। यदि वैसा होगा तो ऋषिगण रिसर्च कैसे कर पाएंगे, ध्यान कैसे लगा पाएंगे, यज्ञ कैसे कर पाएंगे, यज्ञ के विज्ञान को कैसे जान पाएंगे, मनुष्य की आत्यंतिक संभावना को कैसे जाना जा सकता है? जो व्यक्ति, जो सरकार, जो राजनीतिक पार्टियां इस विचार पर सहमत है, इस विचार को प्रश्रय देती है, इस विचार को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है, संरक्षण देने का काम करती है, उस पार्टी को ही मैंने वोट दिया है। और आप लोग भी उसी को वोट देना जिसमें कि ये संभावना हो, जिसके पास एक चिंतन हो, जिसके प्रकार एक दर्शन हो, जो समझ सके कि हमारे भीतर क्या पोटेंशियल है, जो समझ सके इस राष्ट्र के लोगों के पास क्या क्षमता है, जो समझ सके इस भारत भूमि में क्या पोटेंशियल है। यह भारत भूमि विश्वगुरु क्यों था? यह हरिद्वार और ऋषिकेश की भूमि है। आप देखते अधिकतर विदेशी यहाँ पे मंडराते रहते हैं। पूरी दुनिया के विदेशी भारत की इस धरा पर घूमते रहते। क्यों? कुछ सर्च करने आए हैं, कुछ महसूस करने आए हैं, कुछ एक्सप्लोर करने आए हैं और आते ही रहेंगे। सदियों से आते रहे हैं और सदियों तक आते ही रहेंगे। तो जो पार्टी
जो सरकार भारत के मूल विषय को अपना आदर्श माने, उन्हें वोट करना। नपुंसकों को वोट मत करना। जो कॉन्शस राष्ट्र के निर्माण में सहायक हैं, जो कॉन्शस मानवता के निर्माण में सहायक हैं, जो कॉन्शस व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हैं, जो चरित्र की बात करता है, जो व्यक्तित्व की बात करता है, उनको वोट करने का। मैंने आज उसी को वोट किया है। मैं यहाँ नहीं था, बहुत दूर था, वहाँ से भाग कर यहाँ आया, इसलिए कि वोट कर सकूँ, अपने मतदान का उपयोग कर सकूँ। और किसके लिए? किसी पार्टियों के लिए नहीं, किसी सरकार के निर्माण के लिए नहीं, स्वयं के निर्माण के लिए, स्वयं के सम्मान के लिए, इस धरती के सम्मान के लिए, इस भारत भूमि के सम्मान के लिए हमने वोट किया है। यह भारत भूमि सम्मानित थी, सम्मानित है और आज और ज़्यादा हो चुकी है और आगे और ज़्यादा सम्मानित होंगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने मूल तत्व से, जो अपने पूर्वजों से खुश हैं, जो अपने पूर्वजों को अपना पूर्वज कहने में गर्व महसूस करते हैं, अपने बाप को बाप कहने में गर्व महसूस करते हैं, उन्हीं को वोट करना। जिन्हें अपने बाप को बाप कहने में गर्व महसूस नहीं होता हो, वैसे वर्ण संकर संतानों को वोट नहीं करने का हम तो नहीं दे सकते। मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण, व्यक्ति के निर्माण, चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए वोट करना। हम हैं तो हमारा राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र है तो हम हैं। आज राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहता तो हम जैसे साधु सन्यासी इस हिमालय में, आपको लगता है साधना कर पाते? आप सोच सकते हैं क्या कि जितने अनेक प्रकार के लोग जितने तरह से यज्ञ हवन कर रहे हैं, योग और विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या वो दे पाते यदि राष्ट्र सुरक्षित हाथों में नहीं होता? तो कदापि नहीं, संभव नहीं है। राक्षसों की साजिश यही है, किसी तरह आपके यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए, आपके योग को तोड़ दिया जाए, आपके समाधि को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया जाए, आपकी ध्यान साधना को उखाड़ कर फेंक दिया जाए, ताकि राक्षसों का राज हो सके। धरती पर एक ही तो देश है मानव के लिए, धरती पर एक ही देश है देवताओं के लिए, धरती पर एक ही देश है ऋषियों के लिए। उस देश को सुरक्षित करने के लिए वोट करना। जब वोट करने जाना तो ये ख्याल रखना हमारे पूर्वज कौन थे, हम किस समृद्ध व्यवस्था के अंग हैं, हम किस समृद्ध विशाल वट वृक्ष के एक छोटे से पत्ते हैं, एक छोटी सी डाली हैं। अपने उस विशालतम वट वृक्ष को याद करना, उस भारत भूमि की गाथा को याद करना, उस भारत भूमि में जो एक से एक पराक्रमी हुए हैं उनको याद करना, उन ऋषियों को याद करना, उन देवी देवताओं को याद करना और तब जाकर मतदान करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।